ऑप्टिमाइज कल चर्चा करके आए थे, सी ट्रांसपोज एक्स, सी इजकल टू इस फॉर्म में लीजिएगा। तो सी ट्रांसपोज ये क्या हो गया, n क्रॉस 1 x वर्टिकल है तो सी ट्रांसपोज हो गया रो में, तो रो में हो गया तो रो में लिख के इस तरह का गुना आएगा। ये तो कल किए थे, यानी इसका ट्रांसपोज करते सी ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू C1 C2 डॉट डॉट सी है 1 क्रॉस n इंटू x1 x2 डॉट डॉट xn। इस दोनों को गुना करते तो ये फॉर्मेट में लिखा रहे। यहाँ सिंपली तौर पे सी को लिखेंगे सी ट्रांसपोज स्टैंडर्ड बनाने के लिए, नहीं तो सी को ऐसे लिख दीजिएगा ये बड़ा फॉर्म को सी, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने वक्त लिख सकते हैं, लेकिन डुएल में आके समस्या होगा, इसीलिए हम उसी करॉस्पॉन्डिंग लिख रहे हैं सी ट्रांसपोज। ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ए कैसा है, सभी वेरिएबल का डिग्री 1 है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर में होगा तो लीनियर प्रोग्रामिंग जी लीनियर हो गया। साथ में ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट इस तरह का ए एक्स लेस देन, सभी एक्स का एक ही डिग्री है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में भी लेस देन हो या इक्वल हो या ग्रेटर देन बी के फॉर्म में है। इसका रिप्रेजेंटेशन ए का मीनिंग आगे और समझा दिए हैं। तो इस तरह के यानी 3 फॉर्म का लीनियर हो सकता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या तो लेस देन हो, इक्वल टू, ग्रेटर देन। अब इसी को ब्रेक किए तब इस सिस्टम को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं, बिकॉज सभी वेरिएबल का डिग्री 1 है, या कल ही बताए थे, या ऑलवेज कन्वेक्स सेट बनता है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम का चर्चा हो सकता है कन्वेक्स के कारण। आगे इसी चीज को ब्रेक किए, ऑप्टिमाइज जेड ये है, और इस मैट्रिक्स को जो ब्रेक किए, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स m क्रॉस n, मैट्रिक्स में m रो है, मीन्स इस कांस्टेंट में m इक्वेशन n वेरिएबल पर यदि इक्वल का साइन होगा तो इक्वेशन होगा, लेस देन या लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसा फॉर्म में होता तो इनइक्वलिटी हो सकता है। मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या तो इनइक्वलिटीज के फॉर्म में हो या इक्वेशन के फॉर्म में हो, और इसमें हम जनरली तौर पे m इक्वेशन n वेरिएबल में लिखे हैं। तो इस मैट्रिक्स को ब्रेक करने के लिए मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है ब्रेक के, m इक्वेशन लिए n वेरिएबल में, इनइक्वलिटी एंड इक्वेशन साथ साथ। अब इसमें से जब ऑपरेट करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ लेस देन फॉर्म में ले लिए, यहाँ ग्रेटर देन में लिए, तीसरा में इक्वल ले लेते, एज पॉसिबल है। ऐसा क्वेश्चन है आपको, ऐसा नहीं कि सभी का एक लेस देन फॉर्म में ही होगा, सभी का ग्रेटर देन फॉर्म में होगा, या किसी फॉर्मेट में हो सकता है। तब ऐसे एलपीपी को जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। इसी को ओपन आए, कहाँ एसपीसी लिखे हैं, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट एसटीसी। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिख दीजिए, या केवल सब्जेक्ट टू लिख देता है बहुत जगह कम टाइम के अभाव में, दोनों का एक ही मीनिंग है। कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स रिस्ट्रिक्शन, कल लिखे नहीं थे। अब इस जनरल एलपीपी का सॉल्यूशन के आए, लास्ट में जो पी होगा ना तो शायद वो ब्रैकेट से बाहर। अब ये जनरल एलपीपी में कैनोनिकल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म होता है, लिखा गया, अरेंज किया गया कि जनरल एलपीपी में
कब ऑप्टिमाइज का मीन्स कल भी बताए थे, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का केस होगा तो उसके क्रॉसपोंडिंग कांस्टेंट का क्या कैरेक्टर हुआ, तो ये आपको क्लासीफाई किया गया है कैनोनिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी। There are two types. पहला, यहां मैक्सिमाइज हो, कल लिखे थे मैक्सिमाइज, मैक्स लिख दे कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमाइज टाइप मैक्स जेड इक्वल टू सी ट्रांसपोज एक्स और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स का मीनिंग एक्स एन, ए ग्रेटर देन 0 का मीनिंग हुआ इच टप्पल x1 x2 एंड सो ऑन xn ग्रेटर देन 0। इसको सिंपल सीधा में लिख दीजिएगा तो xi ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल i, लिखने में आसान हो जाएगा। ए का मीनिंग है वेयर ए का मीनिंग Aij m क्रॉस n, बी का मीनिंग b1 b2 bm और bi ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल i 1 2 से लेके m तक। तब इस तरह के एलपीपी को मैक्सिमाइज टाइप का एलपीपी कहेंगे। मैक्स जेड सी ट्रांसपोज एक्स जितने इनइक्वलिटी होगा वह लेस देन फॉर्म में होगा, तब ए एलपीपी का सिंप्लेक्स मेथड हो, ड्यूअल सिंप्लेक्स हो या कोई मेथड हो, इससे इसके सॉल्यूशन स्पेस पे चर्चा कर सकते हैं। यदि कहीं किसी का मैक्सिमम पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज में है और यह ऐसा रिस्ट्रिक्शन में नहीं है, सभी इक्वेशन इस तरह के कंडीशन पे ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, बी का मीन्स प्रत्येक बी का टप्पल है ग्रेटर देन 0, ऐसा सिचुएशन पे होल्ड करता है, तब तो आगे कोई मेथड का चर्चा करेंगे। यदि नहीं है ऐसा तो पहला काम होगा कि आप जो गिवन एलपीपी है उसको